कभी सोचा है कि जो हमारे साथ होता है और जो हम उसके बारे में कहानी बना लेते हैं, असल में वो दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस छोटी सी बात को समझना दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए, एक ऐसे अनुभव से शुरू करते हैं जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया हो? ये एक बहुत ही पर्सनल और चुभने वाली फीलिंग होती है ना? जरा इस लाइन पर गौर कीजिएगा। वो मुझे देखने आए थे और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सुनने में एक बहुत ही पावरफुल और सच्ची बात लगती है, एक कड़वी हकीकत। तो चलिए, इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं कि असल में हुआ क्या था और उसके बारे में कहानी क्या बनाई गई। अब यहाँ जो सबसे मजेदार बात है ना, वो इन दो कॉलम के बीच का फर्क है। एक तरफ है फैक्ट, यानी कि सच में क्या हुआ। 2 दिन बाद एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, हमारा लड़का अभी तैयार नहीं है, बस। और दूसरी तरफ है कहानी, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए, एक सिर्फ एक घटना है और दूसरा उस घटना को दिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली मतलब। और यही तो हम करते हैं ना। हम इंसान हैं, हम घटनाओं को मतलब देते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि हम ऐसे जीने लगते हैं जैसे हमारी बनाई हुई कहानी ही असली सच हो। ये हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें फैक्ट और स्टोरी आपस में मिल जाते हैं और एक ही लगने लगते हैं, इसका एक नाम भी है और इसे समझना ही एक नया नजरिया पाने की चाबी है। इसे कहते हैं कोलैप्सिंग। मतलब हम अनजाने में ही बिना सोचे समझे एक असल घटना को अपनी बनाई कहानी के साथ ऐसा मिला देते हैं कि दोनों में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। वो एक ही हकीकत बन जाते हैं। तो ये होता कैसे है? इसके 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले, दुनिया में कुछ होता है, कोई घटना। फिर दूसरा स्टेप, हम तुरंत ऑटोमेटिकली उसे कोई मतलब दे देते हैं। तीसरा, वो घटना और हमारा दिया हुआ मतलब आपस में चिपट जाते हैं, एक हो जाते हैं। और चौथा, हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हमारी बनाई कहानी ही परम सत्य हो। अब ये तो समझ आ गया, लेकिन ये एक विशिष्ट सर्कल, एक दुष्चक्र कैसे बन जाता है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। चलिए इसे एक और दमदार उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक इंसान की जो एक झूठ बोलने के बाद अपराध बोध और शक की कहानी में फंस गया है। वो अपने आप से कहता है, मैं झूठा हूं, वो मुझ पर अब कभी भरोसा नहीं करेगा, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। और होता क्या है, हम इन कहानियों के अंदर ही जीने लगते हैं। ये कहानियां एक तरह से हमारी जेल बन जाती हैं, जो तय करती हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे, दुनिया को कैसे देखेंगे और क्या फैसले लेंगे। तो ये चक्र काम कैसे करता है? सबसे पहले आती है कहानी। वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा। इस कहानी से एक अनुभव पैदा होता है, अपराध बोध का, असुरक्षा का, डर का। फिर इस डर के आधार पर हम फैसले लेते हैं और मजे की बात देखिए, उन फैसलों का नतीजा अक्सर कुछ ऐसा ही होता है जो हमारी ओरिजिनल कहानी को ही सही साबित कर देता है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी इसी एक कहानी के चश्मे से फिल्टर होकर गुजर सकती है। हम असल दुनिया में नहीं जी रहे होते, हम अपनी ही बनाई हुई कहानी की दुनिया में जी रहे होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस ऑटोमेटिक साइकिल से, इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? अपनी ही बनाई हुई कहानी के इस जाल को हम देख कैसे सकते हैं? तो क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? क्या ये बहुत मुश्किल है? असल में इसकी शुरुआत सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल कदम से होती है। और वो कदम है जागरूकता। देखिए, यहां मकसद मतलब निकालना बंद करना नहीं है। वो तो हम इंसान हैं, वो हम करेंगे ही। असली काम है अपनी कहानी को बस एक कहानी की तरह देखना। ये मानना कि हां, ये एक इंटरप्रिटेशन है जो मैंने दिया है। जो हुआ उसे उस मतलब से अलग करना जो उसे दिया गया है। और बस ये देखना कि कहानी सच्चाई नहीं है, ये बस एक कहानी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि हम किस कहानी में जी रहे हैं? वो कौन सी कहानियां हैं जो शायद अनजाने में हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को और हमारे भविष्य को एक शक्ल दे रही हैं? इस पे सोचना, यही बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है।